हाँ बच्चों, कल हम लोगों ने पेज नंबर 219 तक पढ़ लिया था, है ना। तो आज हम लोग पेज नंबर 220 से स्टार्ट करेंगे। स्टोरी में चल रहा था कि उसके नौकर जो थे वो डॉक्टर सदाव के नौकर उनको और उनकी वाइफ को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनको ख़तरा था कि इन लोगों की वजह से कहीं हम लोग भी फंस ना जाएं। ठीक है, तो अभी ये क्लास थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने 15-20 मिनट जो भी मिलेगा उसका मैं ये बना देता हूँ वीडियो। इसको अपलोड कर दूंगा 8:30 पे, फिर आगे और क्लास फिर मैं देखता हूँ क्या है। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना देखें। पेज नंबर 220 आप लोग ओपन कर लें। पेज नंबर 220 ये है। ठीक है, इसमें देखिए पैरा स्टार्ट क्या हो रहा है। आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में केवल 5 मिनट ही खड़े हो। कल तुम इस प्रयत्न को दुगना कर सकते हो। अच्छा हो कि तुम अपनी शक्ति जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर लो। ये कौन कह रहा होगा? ये डॉक्टर सदाओ उस मरीज से, उस दुश्मन से कह रहे होंगे। उसके उस युवा चेहरे पर आतंक की झलक थी जो अभी भी बहुत पीला था। ठीक है, लड़का बुदबुदाया। स्पष्टता उसने कुछ और कहने का निश्चय लिया था। मेरा ख्याल है डॉक्टर, मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। मुझे धन्यवाद देने में अधिक जल्दी ना करो, सदाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसने लड़के की आंखों में पुनः आतंक की झलक देखी। इतना साफ आतंक जैसा जानवर का होता है। क्षण भर के लिए उसके गले के चिन्ह गहरे लाल हो गए। वे धब्बे, वे क्या थे? सदाओ ने नहीं पूछा। यानी वो जो पेशेंट था वो घबराया हुआ बहुत ज़्यादा था। उससे बातचीत तो कर रहा था, लेकिन उसकी बात में डर, भय उसके चेहरे पे झलक रहा था। नेक्स्ट पैरा। तीसरे पहर उस दूसरी बात घटित हो गई। किसी असामान्य श्रम पर मेहनत से जुटी हाना ने एक संदेशवाहक को सरकारी वर्दी में दरवाजे पर आता देखा। अब इन लोगों के हाथ पैर और फूल गए कि कोई पुलिस या इस तरह का कोई ऑफिसर अधिकारी आया वहाँ पे। उसके हाथ कमज़ोर पड़ गए और वह सांस न ले सकी। अवश्य ही नौकरों ने पहले ही बता दिया है। वो हाँफती हुई सदाओं की ओर भागी। कोई शब्द वह ना बोल सकती थी, पर तब संदेशवाहक उसके पीछे पीछे बगीचे तक आ चुका था और वहां खड़ा था। लाचार होकर उसने उसकी ओर संकेत किया। सदाओं ने पुस्तक से अपनी नजरें उठाई। वह ऑफिस में था, जिसका दूसरा हिस्सा दक्षिण की से आती हुई धूप के लिए बागीचे में खुलता था। मतलब घर में ही ऑफिस वगैरह था। डॉक्टर वहां पे थे। वाइफ उस संदेशवाहक को देख के घबरा गई थी। क्या बात है? उसने संदेशवाहक से पूछा और फिर उस आदमी की वर्दी देखकर वहां खड़ा हो गया। आपको महल में आना है, वो आदमी बोला। बूढ़े जनरल साहब को फिर से दर्द हो रहा है। ओह, हाना ने सांस ली। बस इतना ही? बस, संदेशवाहक बोला। क्या ये काफ़ी नहीं है? बिल्कुल काफ़ी है, वो बोली। मुझे क्षमा करें। मतलब वाइफ जो थी वो बहुत घबरा गई उसको देख के। तो उसको लगा कि लगता है पुलिस का जो नौकर लोग छोड़ के गए थे, उन्होंने लगता है पुलिस वालों से कुछ बता दिया है। होता है ना कि जब चोरी किए रहो तो कुछ ना कुछ डर बैठा रहता है। तो कोई भी अगर पुलिस वाला कहीं दिख जाता है तो आदमी डर जाता है। लेकिन उसने बताया कि नहीं, जिन जनरल का वो इलाज कर रहे थे डॉक्टर सदाओ, उन्होंने ही बुलाया है। जब सदाओ विदा कहने के लिए आया, वह रसोई में थी, पर कुछ नहीं पर कर कुछ नहीं रही थी। बच्चे सो रहे थे और वो क्षण भर के लिए सिर्फ आराम करने के लिए बैठी थी। काम की अपेक्षा अपने डर से ज्यादा थकी हुई थी। ये वहाँ की सीन थी। पेज नंबर 221। मैंने सोचा वे तुम्हें पकड़ने आए हैं, वो बोली। हाना जो थी अपने हस्बैंड डॉक्टर सदाओ से बोलती है कि हमें लगा कि वो तुम्हें पकड़ने आए हैं। उसने उसकी चिंतित आंखों में ध्यान से देखा। तुम्हारी खातिर मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा, वो परेशानी से बोला। किसी न किसी तरह मुझे उससे छुटकारा लेना होगा, निस्संदेह, जनरल ने कमजोर स्वर में कहा। मैं पूरी तरह समझता हूँ, पर ऐसा इसलिए है कि मैंने एक बार प्रिंसटन से एक डिग्री ली थी। बहुत कम जापानियों ने ली है। साहब, मुझे इस आदमी की कोई चिंता नहीं, सदाओ बोला। लेकिन इतनी सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन करने के बाद, मतलब ये बात अब कहाँ हो रही है? जनरल के पास ये गए हैं डॉक्टर सदाओ, वहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब डॉक्टर सदाओ ने सारी बातें बता दी हैं।
हाँ हाँ, जनरल बोला है। इससे तो मुझे यही एहसास होता है कि तुम मेरे लिए और भी आवश्यक हो। साफ है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो। तुम बहुत निपुण हो। तुम कहते हो तुम्हारा ख्याल है जैसा अटैक मुझे आज हुआ था वैसा मैं एक और सह सकता हूँ। एक से ज्यादा नहीं, सदाओ बोला। मतलब कुछ अटैक अटैक आया था उन जनरल को, तो वही कह रहे हैं कि क्या मैं और भी पहले बाद में और कई बार बच जाऊंगा। तो सदाओ डॉक्टर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, बस एक आध अटैक आपको और आप झेल सकते हो, उसके बाद फिर आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब निश्चय ही मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, जनरल ने चिंता से कहा। उसका लंबा पी मतलब जनरल को ये कॉन्फिडेंस था कि डॉक्टर जो है बहुत काबिल है, उस मरते हुए आदमी को इन्होंने बचा लिया, हमको बचा लिया, ठीक है। तो अगर इनको कुछ हो जाता है तो उस जनरल की जान को भी खतरा हो जाएगा। उसका लंबा पीला जापानी चेहरा शून्य भाव हो गया, जिसका अर्थ था कि वह गहरे विचारों में डूबा था। तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अपनी आंखें बंद करता हुआ जनरल बोला। मान लो कि तुम्हें मौत की सजा हो जाए और अगला दिन मेरा ऑपरेशन होना है। मतलब ये सब बातें बताते हैं कि कहीं तुम्हें पुलिस पकड़ ले और हमारा अगले दिन ऑपरेशन होना हो तो मेरा क्या होगा। मतलब अपने फायदे के लिए उसको बचाना चाहता है जनरल। एक अच्छा डॉक्टर है, तो कहीं जो है ऐसा ना हो कि ये जेल चला जाए और हमारी जान खतरे में आ जाए। आगे पैरा लास्ट में, पेज के लास्ट में देखो, और भी सर्जन है साहब, सदाओ ने सुझाया। पर मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, जनरल ने जवाब दिया। सर्वोत्तम वे हैं जो जर्मनी में पढ़े हैं, और अगर मैं मर भी गया, नेक्स्ट पेज पे आइए, और अगर मैं मर भी गया तो वे ऑपरेशन को सफल मानेंगे। मतलब जर्मनी में पढ़े हुए हैं, लेकिन मतलब कि अगर ये जनरल मर भी गए तब भी कहेंगे ऑपरेशन सफल हो गया। उनके दृष्टिकोण की मुझे चिंता नहीं है, उसने आ भरी। या दुखद लगता है क्यों क्यों हम जर्मन निर्माता को अमेरिकन भावुकता से नहीं जोड़ पाते। तब तुम अपने कैदियों को मौत दे सकते हो, और फिर भी मैं विश्वास कर लेता कि मेरी बेहोशी में तुम मेरी हत्या नहीं करोगे। जनरल हंसा। मतलब विदेशी है ना बहुत से लोग, और जो जनरल हैं वो जर्मनी वगैरह के पढ़े हुए हैं, तो उन पर इनको भरोसा नहीं। मेन चीज डॉक्टर सदाव पे भरोसा है। जनरल हंसा। उसमें हास्य की असाधारण समझ थी। एक जापानी के रूप में क्या तुम इन दोनों तत्वों को जोड़ नहीं सकते, उसने पूछा। सदाव मुस्कुराया। मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता, पर श्रीमान आपकी खातिर मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। जनरल ने अपना सिर हिलाया। मैं परीक्षा की वस्तु नहीं बनना चाहता, वह बोला। पूरे दक्षिण सागर पर होने वाली बार बार की विजय ने उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां ला दी हैं, और उसे अचानक कमजोरी और जीवन की चिंताओं से पराजय की अनुभूति हुई। यह बड़े दुर्भाग्य